मगर सरकार दावे तो एकदम बढ़िया करती है, लेकिन जब वक्त आता है तो किसान परेशान नजर आते हैं और उनकी परेशानी का मजाक उड़ाने वाला और कोई नहीं बल्कि खुद लापरवाह प्रबंधन और प्रशासन अधिकारी होते हैं। अब कैथल को ही देख लीजिए। कैथल के अतिरिक्त अनाज मंडी में किसान और मजदूरों की समस्या जानने के लिए कृषि मंत्री जेपी दलाल पहुंचे थे, मगर मंडी में मौजूद किसानों ने आरोप लगाया कि वो किसानों और मजदूरों से बात किए बिना ही मंडी गेट पर सिर्फ एक धान की ढेरी को देखकर वापस लौट गए। कल के आ रही हैं। अच्छा, तो मंत्री आए थे मंडी में, मिले आपसे कोई? नाम नहीं मिला कोई। अच्छा, अंदर नहीं आए? ना तो परे नहीं बग्या, पता नहीं उरे तो आया नहीं को। आए नहीं। समस्या क्या है किसानों को? समस्या ये कर के आए बैठे हैं, तड़का न कहे बिके मेरा नाम बिके, ये पता समस्या तो जाए बस पूरे बैठे हैं डंजे। मंत्री आया था जी, एक डेयरी में देख कर अपना चले गया जी गेट पे था। हाँ, समस्या आपकी जान? समस्या जी ना तो पूछे जी सारी समस्या, पानी की समस्या जी, नान धोने की सारी समस्या। मंत्री ने कुछ नहीं, ना तो कोई बंदा बुलाया जी, कोई लेबर के कोई एक भी बंदा को नहीं था जोड़ा मंत्री लगा, ना ऐसा कोई मंत्री यहाँ सवाल करे जी। तो कोई फायदा हुआ आपका मंत्री आने का? फायदा क्या लग गया जी, कुछ नहीं फायदा लग गया। माना फायदा तो इस चीज़ का लगता है भी हमारी समस्या सोल्व करदा। पानी की सुविधा को नहीं जूरा, नान की धोने की को नहीं है जी, पानियों को ना दवा कड़ा जी। भाई परदेसी आदमी आ रहे हैं मजदूरी करने बेचारे, निवेश काम धंधा करा निवेश हो जाए। वैसे हैरानी वाली बात तो है, जेपी दलाल अनाज मंडी में करने क्या आए थे, क्योंकि आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि मंत्री महोदय आए और एक धान की ढेरी को देखकर वापस चले गए। वहीं अपनी समस्याओं को लेकर मंत्री जेपी दलाल की प्रतीक्षा में बैठे किसान और मजदूर उनकी राह ताकते रह गए। तो आज मंडी में जो है कृषि मंत्री आए थे। कोई मंत्री का कोई फायदा नहीं होया माना, कोई माल लोडिंग नहीं पड़ा सब, कोई माल नहीं मिल रहा, गड्डियाँ मिल रही। हाँ, दिक्कतबाजी है, लेबर को सब ज्यादा दिक्कत है, सारा लेबर जागती है। कोई आपकी सुनवाई हुई? कोई सुनाई नहीं जी। तो फायदा मानते हैं मंत्री के आने का? नहीं, कोई फायदा नहीं आया, कोई फायदा। हाँ, कोई मंत्री क्या करेगा, मंत्री को बोरी ठानी है। हाँ, काम तो मानना करना। हाँ, सही बात है। हाँ, कोई फायदा नहीं हुआ जी। बताते चले कि जैसे ही कृषि मंत्री अपने काफिले के साथ मंडी में पहुंचे तो सबसे पहले वहां पर मौजूद मंडी के अधिकारियों और व्यापारियों ने मंत्री को गुलदस्ते देते हुए फोटो सेशन शुरू कर दिया। इसी बीच जैसे ही कृषि मंत्री अनाज मंडी के गेट पर पड़ी धान की एक ढेरी को देखने लगे, तभी फिर से मंत्री जी व्यापारी और अधिकारियों से ही बातें करने में व्यस्त रहे और मंडी के अंदर जाने की बजाय वहीं से वापस लौट गए। मगर लौटने से पहले मंत्री जेपी दलाल ने क्या कहा, सुनिए। मैं जब भी मंडियाँ चलती हैं तो मंडियों में जाता रहता हूँ और जो व्यवस्था है उनको देखने का काम करता हूँ। हमारे यहाँ इस बार मंडियाँ कुल मिलाकर के अच्छी चल रही हैं, तेज़ गति से अराइवल हुई है। 28.5 लाख की जो हमारी सरकारी खरीद वाली धान है मीट्रिक टन वो आ चुकी है और 8.5-9 लाख टन जो है बासमती, सेमी बासमती कहते हैं जिसको, वो आ चुकी है। 36 लाख मीट्रिक टन की आ चुकी है, पिछले साल से ज़्यादा है। और इस 28.5 में से 26.5 लाख की 26 लाख की हम खरीद कर चुके हैं। 19 लाख की लिफ्टिंग भी हो चुकी है। 4,000 करोड़ रुपये किसानों के खाते में पैसा भी जा चुका है। जो हमारी सोच है कि किसान के बेहतर घंटे में पैसा जाए, उसमें भी हम कामयाब हो रहे हैं। धीरे धीरे करके हम इतनी अच्छी व्यवस्थाएं करना चाहते हैं कि किसी को कोई शिकायत ना रहे, ना आड़ती को शिकायत रहे, ना किसान भाई का शिकायत रहे और ना ही यहाँ कारोबारी को शिकायत रहे। एक तरफ जेपी दलाल का बयान तो दूसरी तरफ परेशान किसानों ने बताया कि वो 2 दिन से मंडी में अपनी धान को लेकर आए हुए हैं, मगर अभी तक भी उनकी धान नहीं बिकी है। वो अपनी समस्या को कृषि मंत्री के समक्ष रखना चाहते हैं, मगर मंत्री जी तो मंडी गेट से ही वापस लौट गए। इसलिए मंत्री के दौरे का उनको कोई फायदा नहीं हुआ और उनकी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।